तो संसद के मॉनसून सत्र में पिछले एक हफ्ते से बना हुआ गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। नीट पेपर लीक मामले और सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के बाद संसद में जो घमासान मचा था उसकी जगह अब चर्चा ने ले ली है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हो चुकी है। जी हां, कुल 10 घंटे का समय इसको लेकर तय किया गया था, जिसमें से 8 घंटे की चर्चा मंगलवार यानी कि कल हो चुकी है। बाकी बचे हुए 2 घंटों की चर्चा आज की जाएगी, जिसके बाद कहा जा रहा है इस बिल को पास कराया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सख्त कानून बना देने से लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, या फिर इस कानून के बहाने संसद में सिर्फ अपने अपने राजनीतिक एजेंडे साधे जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सीधा सवाल किया है, सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहे मासूम छात्रों पर आखिर लाठियां चलाने की क्या जरूरत थी। उधर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। एंटी पेपर लीक बिल पर आज फिर से चर्चा है। लोकसभा में बिल पर आज फिर से चर्चा होनी है। तो देखिए, कल विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल पूछे गए, जिसमें प्रियंका गांधी से लेकर सुप्रिया सुले की तरफ से सवाल पूछे गए सरकार से, और आज लोकसभा में अब सरकार आज जवाब देगी। राहुल गांधी भी आज लोकसभा में बोल सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल 8 घंटे चर्चा हुई है, क्योंकि 10 घंटे का वक्त रखा गया था। कल 2 घंटे चर्चा नहीं हो पाई, 8 घंटे, और आज जो है 2 घंटे चर्चा होगी और उसके बाद लोकसभा में इस बिल को पास कराया जाएगा। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि आज लोकसभा में जवाब देगी सरकार, कल जितने भी सवाल उठाए गए थे उसको लेकर। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें, संसद में प्रियंका गांधी के बयान पर जबरदस्त घमासान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमेटी में गौमूत्र एक्सपर्ट है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया, जिसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से जमकर बवाल किया गया। प्रियंका के बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। तंज कसने वाले आरएसएस में शामिल हो जाएं। प्रियंका के बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। तो सच है क्या? इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सच है। आरएसएस से होने का कोई गुनाह नहीं, अगर होंगे भी तो उनको गर्व होना चाहिए इस बात का कि आरएसएस के हैं। आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, थोड़े संस्कार आ जाएंगे, देश के बारे में सोचना शुरू कर देंगे अगर आप आरएसएस का हो जाएंगे तो। और बड़ी खबर ये इससे जुड़ी हुई है, एंटी पेपर लीक बिल पर सियासी तकरार लगातार जारी है। आप आफत को दावत दे रहे हैं, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं रिजिजू। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा गया कि आप आफत को दावत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ किरण रिजिजू की तरफ से कहा गया कि देश को ये लोग बर्बाद करना चाहते हैं। सुन भी लीजिए क्या कुछ कहा गया। ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। किसी को गुमराह करके आप देश को अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो कोई सहमत नहीं होगा। और हमने तो आज पार्लियामेंट में कहा है कि जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे बच्चे हैं, और छात्रों का, स्टूडेंट्स का इश्यूज को सुन करके हमारे पुराने बिल को हम सुधार के नए अमेंडमेंट बिल लाया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नए शिक्षा मंत्री पर भी राहुल गांधी ने वार किया। नए शिक्षा मंत्री स्वीकार नहीं है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, महिलाएं शिक्षा मंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने उसके बाद इस पर पलटवार किया, कहा राहुल केवल हेडलाइन बटोर सकते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर किरण रिजिजू ने पलटवार कर दिया। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange.
राहुल गांधी जी भी बोलेंगे तो मैं उनको एडवाइस नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपील करता हूं कि बिल पे बोले। बिल के बाहर इधर उधर कूद के बोलने से वो हेडलाइन बतौर सकता है, कोई फायदा नहीं होगा देश के लिए। तो देखिए, आज एक बार फिर से चर्चा होगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से राधिका खेड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से गरिमा दौसानी जी मौजूद है, आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा जी, एक्स आईपीएस उदय शाह हमारे साथ मौजूद है और एडिटर नवोदय टाइम्स अकुल श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, कल हमने देखा जब विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे तो भरकर जमकर हंगामा संसद के अंदर हुआ। आज 2 घंटे की चर्चा बची है, क्या ये 2 घंटे आराम से निकल जाएंगे? विपक्ष का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए कल भी आपने देखा चर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक हुई और जब प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही थी उस दौरान भी जो है सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि हंगामा किया और इसको लेकर ऑब्जेक्शन जताया। इसके बाद राहुल गांधी जब बाहर मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर जो बयान दिया उसके बाद सरकार की हमलावर है और सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिल्किस बानो केस में आरोपियों को बचाने वाले शिक्षा मंत्री समर्थक हैं। तो इस तरह के आरोपों को लेकर अब सरकार जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों से ही मांग कर रही है कि सदन में जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोमूत्र को लेकर जिस तरह के शब्द कहे चर्चा के दौरान और बाहर राहुल गांधी ने जो बात कही है शिक्षा मंत्री को लेकर, उसको लेकर जो है राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा माफ़ी मांगे। अब देखिए फिर से 12 बजे से फिर से इस पर चर्चा शुरू होगी। तो ये माना जा रहा है कि पहले देखिए लोकसभा स्पीकर ने 8 घंटे का वक्त रखा था, लेकिन विपक्ष इस पर ज़्यादा चर्चा चाहता है। तो अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि आप जितनी चर्चा चाहते हैं आप इस पर कर लीजिए, क्योंकि कल 2 बजे से चर्चा शुरू हुई और देर रात तक चली, तकरीबन 10 घंटे चली और आज भी जब 12 बजे से चर्चा शुरू होगी तो 2-3 घंटे लगभग। चलिए, आप इस पर नजर बना के रखिएगा अपन प्राण, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मगर राधिका खेड़ा जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ये सब कुछ जल्दबाजी में कर रही है, तो क्या वाकई सरकार जल्दबाजी में ये बिल लेकर के आई है जिसमें उन पहलुओं को नहीं रखा गया जो बहुत जरूरी थे? सभी को नमस्कार। देखिए, जिन लोगों ने 70 साल इस देश में इतने पेपर लीक्स हुए, ना नियत बनाई ना नियति बनाई कि किस तरीके से उनको टैकल किया जा रहा है। और मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, जब 10 साल हमारे से जस्ट पहले यूपीए की सरकार थी, अनगिनत पेपर लीक हुए थे, 180 से ज्यादा। औसतन 2 से 2.5 हजार छात्र सुसाइड करते थे, वो छात्र जो पेपर लीक होने की वजह से छात्र करते थे हर साल। हमारी जब हम ऑपोजिशन में थे, हम लगातार मांग करते थे कि इस बारे पे चर्चा हो, पेपर लीक्स पे चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार एक दिन भी चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। साफ मना कर देते थे कि हम चर्चा नहीं करेंगे। ना चर्चा करना चाहते थे, ना नियत थी इसको रोकने की, ना कोई नीति बनाई जाती थी। आज जब कड़े कानून आ रहे हैं तो आपको ये सुझाव देने चाहिए कि और कैसे सशक्त कर सकते हैं। और इन पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं हमारे पे कि आप संशोधन लेकर आ रहे हैं। अगर किसी कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है, 1 की जगह 10 साल सजा करी जा रही है, 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ की जुर्माना किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर आए जा रहे हैं, तो इनको तो ये वेलकम करना चाहिए। अब ऑपोजिशन को ये तय करना है वो देश के युवाओं छात्रों के भविष्य के साथ है या वो देश के साथ है या नहीं, ये तो उनको तय करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी को भी तकलीफ होनी चाहिए। जो भी एक सेंसिबिलिटी से बात करेगा इंसान, चाहे आपके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मैच करे या ना करे, हम कानून को सशक्त बना रहे हैं, इनको तो उसका स्वागत करना चाहिए। जो ये काम नहीं कर सके, मोदी जी करके दिखा रहे हैं ना। आप लोग कह रहे हैं कि देखिए उनकी सरकार में इतने बच्चों ने आत्महत्या की, हमारी सरकार में जो है इतने कम बच्चों ने आत्महत्या की, बहुत ही संवेदनहीन बयान हो जाता है। मैंने तो ऐसा नहीं बोला मैम। अभी आपकी तरफ अभी आपने कहा कि देखिए यूपीए की सरकार में 2000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या की, वो लोग चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, मैडम मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि बोलिए राधिका, मिसकोट किया है। आप अपने पीसीआर को बोलिए कि मैंने जो बात बोली वो आपको फिर से सुना दे। मैंने फैक्ट रखे जो एनसीआरबी का डेटा है, जो यूपीए सरकार के दौरान आया। मैंने एक बार नहीं बोला कि हमारे कार्यकाल में इतने बच्चों ने कम सुसाइड करी है। मैंने तभी ये कहा कि ये कंपैरिजन यहाँ पर नहीं चलता, चर्चा के लिए हम बात कर रहे हैं। गरिमा जी एक सेकंड, राधिका जी एक सेकंड। गरिमा जी देखिए, इस चर्चा के लिए बात तो सरकार बार बार कह रहे हैं ना। कल जब प्रियंका गांधी की तरफ से अपने बातें कही जा रही थी, एजुकेशन से ज्यादा वो इस बात पर ध्यान दे रही थी कि प्रधानमंत्री के कैमरे का एंगल किस तरीके का होना चाहिए।
नहीं, देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यहाँ पर राधिका खेड़ा ने कहा कि नई जनरेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं या नई जनरेशन हमको सबक सिखाएगी। आज आप देख रहे हैं कि ये जो नई जनरेशन है जो जंतर मंतर पर थी, ये इनके एजुकेशन सिस्टम से पढ़कर निकली है। उनकी उम्र 2014 में जब मोदी जी सत्तासीन हुए थे, 2014 में इन बच्चों की उम्र बमुश्किल 10 से 12 साल होगी, जो आज जंतर मंतर पर आपको दिख रहे हैं। ये इनकी एजुकेशन फैक्ट्री से निकले हुए बच्चे हैं जो आज इनको बैकफायर कर रहे हैं। और बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने खुद बता दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा ना कि बच्चे, युवा पीढ़ी आज इनके साथ नहीं खड़ी है। राहुल गांधी जी के साथ प्रेस वार्ता करी है जंतर मंतर के लीडर्स ने, जो सीजेपी को लीड कर रहे थे। तो आज की जनरेशन बहुत अपडेटेड है, राधिका खेड़ा। और एक बात और बता दूं, 2024 में जब लीक हुआ था नीट पेपर, उस वक्त का भी हमको भाषण याद है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ऑलरेडी एक बिल मौजूद है, एक कानून मौजूद है, कुछ नहीं किया गया। आज आप बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने इसको कानून पास कराने की फैक्ट्री बना दिया है संसद को, संसद जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह भी होती है। नहीं, मगर गरिमा जी, क्या सुधार होने चाहिए? वही तो कह रही है राधिका खेड़ा कि आप ये सुझाव दीजिए कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। मैं आ रहा हूं पवन जी। गरिमा जी, आप सुझाव तो दीजिए कि क्या और बेहतर हो सकता है। सिर्फ आरोप लगाने से थोड़ी हो जाएगा। जवाबदेही सुनिश्चित होगी। केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक होना बंद हो जाएंगे, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करना होगा। क्या परिवर्तन करना होगा वही तो बताइए ना। पार्लियामेंट में क्या दिक्कत है उसमें? मैं वही तो आपसे कह रही हूं कि चर्चा, जब विपक्ष सवाल पूछता है, ना वो गुनाह है ना वो राष्ट्रद्रोह है। हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे तो उसको हर बार व्यवधान जी, मैं ये कह रहा हूं कि क्या सुझाव है आपको लगता? अच्छा चलिए, 2-3 पॉइंट में जल्दी जल्दी बता दीजिए कि ये बदलाव इस बिल में होना चाहिए फटाफट से। बिल्कुल नहीं, बदलाव जो है, हमने पहला ही सवाल ये रखा है कि जो अब आपने शिक्षा मंत्री बनाए हैं, वो तो सबसे ज्यादा आरोपों से, गंभीर आरोपों से घिरे हुए शिक्षा मंत्री हैं। तो हमारा हालत तो ये हो गई कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। धर्मेंद्र प्रधान से निजात मिली तो आपके प्रहलाद जोशी हमारे सामने आ गए, जिनके ऊपर तमाम गंभीर आरोप हैं। तो कम से कम एक संजीदा और गंभीर शिक्षा मंत्री, जल्दी से रिप्लाई करिए आप जल्दी से। कौन सा आरोप है प्रहलाद जोशी जी पर? देने की क्या किया है? इसको समझ क्या किया उन्होंने? एजुकेशन सिस्टम होता क्या है? एजुकेशन राधिका खेड़ा, जल्दी से। देखिए 13 साल तक मैं अब सुन लीजिए गरिमा जी, आपने आरोप लगा, आप सुन लीजिए, बोलिए राधिका। मैं 30 इयर्स एक एजुकेशनिस्ट रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में क्या लग रहा है। ठीक है, आप उनको सुनिए ना। अब सुनना भी सीखिए। 25 से ज्यादा बच्चे बोलिए आत्महत्या कर चुके हैं। आप उनकी आत्महत्या की जिम्मेदारी किसी को नहीं देंगे। जी, लगता है इनको कोई सुनता नहीं है। इनकी पार्टी में सारी भड़ास यही निकालेंगी। प्लीज इनको म्यूट करिए। जवाब दे या जिम्मेदार ठहराएंगे कि नहीं? इतना पुलिस ने। गरिमा जी, एक बार सुन लीजिए। राधिका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात का जवाब देंगी। गरिमा जी सुन लीजिए, राधिका जी जल्दी। देखिए, मोनोलॉग सुनने, प्लीज म्यूट करिए इनको। ये क्या हो रहा है? आप अपनी बात पूरी कीजिए। राधिका जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मोनोलॉग प्लीज म्यूट कराइए। देखिए, इनका मोनोलॉग चलता रहा है। लगता है इनकी पार्टी में इनकी कोई नहीं सुनता। जी, आपने इनसे पूछा कि 3 सुझाव दे दीजिए, ये एक सुझाव नहीं दे पाई। इन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम उस समय का है जब आपकी सरकार में पढ़ के आए, तो एजुकेशन सिस्टम तो 70 साल में ये बना के गए थे। आज हम उस चीज को बदल रहे हैं। हमें ये 70 साल वाला कब तक चलता रहेगा मामला? 14 से आप है, 10 साल से ज्यादा हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल में जिम्मेदारी आपकी बदलने की, छोड़ दीजिए उनके 70 साल। आप तो ये कहते हैं उनके 70 साल पर आपके 12 साल भारी हैं। तो बिल्कुल भारी है, इसलिए सिस्टम बदल रहा है। अब हमें नकली गांधी परिवार की वाहवाही नहीं करनी पड़ी, मुगलों का इतिहास बार बार नहीं रटना पड़ रहा, हमारे देश के हीरोज के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, असली भारत के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये बार बार कही जा रही है कि नए शिक्षा मंत्री। राधिका जी, जो आप बात कह रहे हैं, आपने 70 साल का जिक्र किया। आप लोग कंटिन्यूअसली मेरे बीच में बोलते हैं या मुझे मिसकोट करते हैं, तो आप प्लीज मैडम चुप रहिए। यू शुड अपोलोजाइज फॉर मिसकोटिंग मी। सेकंड जी, पहली बात मैडम आपने मुझे मिसकोट किया था, प्लीज मेरे को मेरी बात बोलने दीजिए। बात नहीं करेंगे। और दूसरी बात, बाकी पैनलिस्ट को भी मुझे समय देना है। पवन शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। शांत हो जाइए थोड़ा सा। देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा युवा पीड़ित है। युवाओं के पेपर लीक भी होते हैं, युवाओं को नौकरी भी मिलती, वो आत्महत्या करने मजबूर होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही सरकार है जो 2024 में कहती थी कि हम बहुत मजबूत बिल लेके आ गए, अब पेपर लीक नहीं होंगे। प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल लेके आए थे, उसके बाद क्या हुआ? पेपर लीक हुआ। मुझे ये लगता है कि किसी बिल से पहले
नीयत का सही होना बहुत जरूरी है। अगर आप नीयत सही होगी पेपर लीक आप रोक सकते हैं। ये वही सरकार है जो कहते थे फास्ट ट्रैक कोर्ट हम बनाएंगे, और ये वही सरकार की सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में परसों की बात है पहुंची तक नहीं है। ये इतने सेंसिटिव हैं। ये वही सरकार है जो सिर्फ ये कहते हैं कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं सारे सांसदों को आप रील बनाइए, इंस्टाग्राम की रीच बढ़ाइए। सोचिए प्रधानमंत्री मोदी इतने सेंसिटिव हैं जो छात्रों के मुद्दे पे 22 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी, पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके बीच में कहते हैं रील बनाइए, रीच बढ़ाइए। इतने सेंसिटिव हैं लोग। ये वो लोग हैं जो पेपर लीक के माफिया, जो सुरेश ढाका था उसके पिताजी को 20 करोड़ रुपए का ठेका देते हैं। ये वो सेंसिटिव लोग हैं जो संजीव मुखिया जो पेपर लीक का माफिया था, इन्होंने आरोप लगाए थे, उसको सीबीआई से इन्होंने क्लीन चिट दिलवा दी, 90 दिन तक चार्जशीट तक इन्होंने फाइल नहीं की। ये वो बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, मगर उन कई बार पूछा जा सकता है आपसे पलट के कि क्या मैं आऊंगा आपके पास। अंकुश श्रीवास्तव जी, कल बड़ा घमासान था पार्लियामेंट में और एक के बाद एक आरोप लगाए गए, चर्चा भी हुई, आज भी होगी। आज क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कल आपके साथ चर्चा में, जिसमें ये बहुत साफ कहा था कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे और फिर उसके बाद में 10 घंटे ले लो, 8 घंटे ले लो, 12 घंटे ले लो, जितने घंटे हमारे बर्बाद करने बर्बाद करो, हमारा पैसा है बर्बाद करो सब नेतागण मिल करके, और फिर उसके बाद तो ये सदन से पास हो ही जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुमत है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये राजनीतिक दल ये कब सीखेंगे, समझेंगे कि कांग्रेस की सरकार इस देश में 55 साल ही रही है। कि 70 साल जो करते हैं लोग, बीजेपी वाले भी करते हैं और उसी तरीके से कांग्रेस वाले भी गलत आंकड़े बताते हैं। तो वो कब सीखेंगे? लोग ये समझेंगे कि आपको यही नहीं पता है कि कांग्रेस की सरकार इस देश में कितने साल रही है या बीजेपी की सरकार कितने साल रही है। और दूसरा ये सच है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन ऐसे परिवर्तन जो हमें इतने सालों में अपेक्षित थे वो नहीं हो पाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तन हमें अपेक्षित थे, वो नहीं हो पाया। लेकिन इस तरीके की बेहूदगी वाली बात करना कि एक गोमूत्र विशेषज्ञ है, एक किसी बीजेपी वाले ने कह दिया ये तो गांधी परिवार के ... हैं, तो अगर इस तरीके की बात की जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो। संसद को भंग कर देना चाहिए, चुपचाप अपना काम करते रहो, वही ठीक है, उससे हम ज्यादा संतुष्ट होंगे। हाँ, आंदोलन सड़क पे किए जाए, बातचीत की जाए, कुछ उसका निकले तो उसमें समझ में आता है। सर, क्या आप ये मानते हैं कि क्योंकि देखिए जब सीजेपी की तरफ से भी ये पूरा आंदोलन किया जा रहा था, जनता से भी जब लगातार ग्राउंड जीरो पर बात कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ये कहना था कि जब संसद में चर्चा हो तो पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा हो। लेकिन कल हमने देखा पीएम मोदी का जिक्र हो गया संसद के अंदर, नेहरू का जिक्र हो गया, यहाँ तक कि गौमूत्र का जिक्र हो गया। एजुकेशन सिस्टम की बात विपक्ष की तरफ से चाहे तमाम नेताओं को उठा लीजिए, शायद 5% की गई। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। होता यही है कि सिर्फ पुराने रिकॉर्ड इन लोगों के पास में है, उसी को दोहराते रहते हैं, वही रिकॉर्ड प्लेयर चलाते रहे। आजकल रिकॉर्ड प्लेयर का जमाना नहीं है, तो वो दिमाग में एक चिप भर डाली गई है वही वाली, सिर्फ वही। तर्कों पे कोई बात नहीं करते हैं, बहस में भी नहीं बात करते हैं, और ना ही सदन में बात होती है। सदन में भी जिस तरीके से पर्सनल आक्षेप लगाए जाते हैं वो बहुत ही खराब है। और ये जनजी देख रहा है, ये जनजी सिर्फ ऐसा नहीं 14 साल में पैदा हुआ है, हमने 76 में 75 में भी देखा है जब कांग्रेस के। बिल्कुल अंकुश सर, और ये तो देखने वाली बात होगी, आज दोनों की समझ पर डिपेंड करता है, पक्ष और विपक्ष, क्योंकि मामला इतना गंभीर है, इतना संवेदनशील है कि आखिर आज जो 2 घंटे की बची हुई चर्चा है वो बिल्कुल आराम तरीके से निकल पाती है नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।